हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं दोस्तों। आज ही खतरनाक मैच होने वाला है क्योंकि मुझे भारतीय प्लेयर जो मिले हैं उनका नाम है गेस्ट 3186 696 और उनके अंक 1971 मतलब 1971। बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है। उन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूं। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो E7 पे मेरा पॉन है, उसको उठाकर E6 पर रख देता हूं। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच ये वाला बहुत ही टफ होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्लेयर है जो कि मुझे मिले हैं इस समय ऑनलाइन। देखते हैं कि अब मैच में क्या होगा। देखिए भारतीय तो हमेशा ही ब्रिलियंट होते हैं, आप भी जानते हैं। तो उन्होंने अब E2 वाला पॉन आगे चलाया, इसका मतलब कि वो अपने क्वीन और बिशप दोनों में से एक को निकाल सकते हैं। तो मैं अपना फेवरेट मूव भी चलूँगा पहले। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो A7 पर जो मेरा पॉन है उसको उठाकर A6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चलता हुआ, और वो अपने नाइट को बाहर निकाल के लाए। तो नाइट को दो पोजीशन पर रख सकते हैं। पहली पोजीशन है उनकी G5 और दूसरी पोजीशन है उनकी E5। तो G5 का पहले मैं रास्ता ब्लॉक कर दूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। अपना पॉन S7 से उठाकर S6 पर रखूँगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ भाई S7 S6 है क्या। तो देखिए ब्लैक कलर के नीचे मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पर ग्रीन टिक है वहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक अभी आपको दिखाई दे रहा है, वो वाला मेरा पॉन H कॉलम और 7th रो पे है, तो उसको S7 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं उसको उठाकर अभी S6 पर रख दूंगा, मतलब कि H कॉलम और 6 रो। और मैं अपने दो व्यूअर्स को ये भी देना चाहता हूँ, अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स है मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं जानते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स और मूव ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है। और मैंने उसमें बहुत ही ईजी और बेसिक स्टेप्स में चेस के सारे मूव एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और उन्होंने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखा है। कोई बात नहीं दोस्तों, तो मैं अपना मूव चलता हूँ। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा B7 पर है, उसको मैं उठाकर B5 पर रख देता हूं। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अभी हाल फिलहाल में मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि मैं इनके मूव देखना चाह रहा हूँ। और जब ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उनकी स्ट्रेटजी पर ही मेरी स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी, क्योंकि मैंने हमेशा बोला हुआ है कि भाई अपोनेंट के मूव का पूरा एनालिसिस करो, उसके बाद ही आगे चलो। तो सबसे पहले मैं बिशप को उठाकर B7 पर रख दूंगा, जिससे कि मैं इनके नाइट को मार सकूं। मुझे देखना ये कौन सा मूव चला गया, लेकिन मैं अभी नाइट को मारूंगा नहीं दोस्तों, ये बात पक्की है। वेरी गुड, तो इन्होंने अपना बिशप चल दिया है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है, देखिए अब यहाँ से मैं एक मूव की शुरुआत करूँगा। और सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखना चाहूँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो देखिए अब मैं थोड़ा सा एक नया मूव चलूँगा, और वो मूव ये है जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक मेरा दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा C7 पर है, उसको मैं उठाकर C5 पर रख दूंगा। क्योंकि अब इन्हें मेरा पॉन ये मारना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं मारेंगे तो मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चले। देखिए इन्होंने मार दिया। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने पॉन, अगर इन्होंने मेरा मारा तो अपने बिशप से इनका पॉन मार दूंगा। मैंने मार दिया है, कोई बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे रख लेता हूं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। वेरी गुड, तो मैं इसको तो मार ही दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैंने भाई आपको बोला इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये अपने जो है नाइट को D5 6 पर रखकर मुझे चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले उस चेक को बचना है। तो मेरा अपना मूव जो कि D7 पे था, इसको डबल कदम चल दिया है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। मुझे लगता है ये मेरा नाइट मारेंगे अपने बिशप से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलते हैं अभी हाल फिलहाल में मेरे पास। वेरी गुड,
तो हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो, कोई बात नहीं है। और मैं इसको एक बढ़िया एक काम हो सकता है, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, वरना तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। और वो काम ये है कि मैं इसको इस पोजीशन पर रख देता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मूव। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए, यही सबसे मौका अच्छा दिख रहा है। मैंने कैजलिंग कर लिया, मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, इसलिए मैंने कैजलिंग कर लिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए खतरनाक खिलाड़ी तो ये है ही, तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और इनके इस जो है नाइट को यहाँ से भगाना पड़ेगा मुझे। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ये नाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, और इसको भगाना ही मेरी मजबूरी है। उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। मैंने पहले कहा इस मैच में जो भी गलती करेगा उसको लॉस तो होगा ही, कोई बात नहीं, मैं इसको मार देता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो कौन सा काम करना चाहिए मुझे? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने इस नाइट को बाहर निकाल के लाता हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चले। देखिए नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने इसको D7 पर रखा है, क्योंकि इनका जो नाइट है मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने इसको मार दिया है, तो मैं अपने नाइट से ही इसको मारूंगा, क्वीन से नहीं मारूंगा, क्योंकि ये बिशप से मेरा नाइट मारने की सोच सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा जानबूझ कर। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मैच तो इन्हें फंसाया है, कोई बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा, क्या कहीं बच सकता है या नहीं बच सकता, तो क्वीन सबसे पहले बचाना है। मैंने इसको थोड़ा सा पीछे रख दिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने उसको मार दिया है, तो सबसे पहले तो भाई एक काम करना चाहिए, इसको ही मार देना चाहिए। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझे अब इनके मूव का इंतजार है, और मैं इनको चेक दे दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो भाई बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच हो गया है। ठीक है, मैं अपने क्वीन को बाहर लेके आ गया हूँ। मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा दोस्तों। मैच तो खतरनाक हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी तो हुई। ठीक है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 1 2 3 नहीं, मुझे अपना नाइट बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों कैसे भी।
ठीक है दोस्तों, नाइट बाहर निकालने के लिए मैंने अपना मूव चल दिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, थोड़ा सा अच्छा तो हुआ है। देखते हैं कि इस मैच में क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले ही आपको बोला है, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अदला बदली चाहते हैं दोस्तों, और मैं अभी हाल फिलहाल में अदला बदली नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर अदला बदली चाहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने अपना मूव चल दिया, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत खतरनाक मैच हो गया। देखिए, भारतीय प्लेयर है, और भारतीय प्लेयर हमेशा से खतरनाक होते हैं, ये तो आप बात जानते ही हैं। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों कि भाई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और वो काम ये है कि मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो थोड़ा ख़तरनाक है। तो ये अदला बदली चाहते हैं दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं है, मैं इसको अगर डबल कदम चल दूंगा तो ये क्या करेंगे, मेरे अगर कोई इनको मारेंगे तो मैं इसको मार दूंगा, नहीं तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। सबसे पहले मुझे अपने नाइट को बाहर निकाल के लाना है दोस्तों। तो मैं अब नाइट को बाहर निकालना ही चाहता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे भाई सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत ही खतरनाक मैच इस समय चल रहा है दोस्तों, और मुझे सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई है दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। उसके बाद ही मैं अपना कोई मूव चल सकता हूँ।
तो मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अदला बदली पे उतारू है, लेकिन इतनी जल्दी मैं अदला बदली करना नहीं चाहता हूँ। अरे शिट यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं दोस्तों। देखिए, तो इसको गलती बोलते हैं। मैंने जो है सामने ही क्वीन रख दिया, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि इतना आसान मैंने क्वीन अपना मरवा दिया है, जो कि तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि ये अदला बदली करना चाहते थे। और देखिए, तो ये होती है मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया और मैंने डायरेक्ट क्वीन उनको दे दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन देखिए दोस्तों, अब जो गलती हो गई तो भाई उसमें कोई बोल नहीं सकते हैं हम भाई, मिस्टेक तो मिस्टेक ही है। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों। देखिए सिंपल, ये अब चेक ही देंगे। तो क्वीन बहुत ही आसानी से मरवा दिया दोस्तों, तो अब इसमें कुछ हो नहीं सकता मैच में। मैंने सामने ही क्वीन अपना रख दिया था, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी और मुझे ध्यान देना चाहिए था। देखिए, अब मैंने क्वीन अदला बदली नहीं करना चाहता था, लेकिन इस चीज़ का कुछ मतलब नहीं था। तो देखिए, मैच में जो भी गलती करेगा उसको तो हारना ही पड़ेगा दोस्तों, और इस बार मेरी गलती थी तो भाई हार भी मेरी ही होगी। तो मैं भाई आपको बोल रहा था दोस्तों, देखिए, तो प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए था, और इतना इजी मैंने क्वीन मरवा दिया, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो ये एक प्योर मेरी मिस्टेक थी दोस्तों, और अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखिए, क्योंकि अब भाई गलती हो गई है, क्वीन मरवा दिया है, तो इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है। बढ़िया मैच था ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से खेला जा सकता था, लेकिन अगर मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक का परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए, अब तो इस मैच में कुछ बचा नहीं है। बहुत ही इजी जो है मैंने क्वीन गवा दिया है, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी, और गलती तो हुई है दोस्तों। गलती हुई है तो भाई परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। तो बढ़िया मैच था ये दोस्तों, लेकिन बहुत ही ईजी क्वीन गवा दिया गया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, ना ही मैंने सोचा था कि भाई ये मूव इस तरीके से चला जाएगा। कोई बात नहीं है, तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, तो सिंपली लॉस है दोस्तों। तो ये गेम ये दिखाता है भैया कि आपको प्रॉपर मूव का एनालिसिस करना है। देखिए, और वो लगातार क्वीन से क्वीन मरवाना चाह रहे थे, शायद डर गए थे या जो भी है, और मैं नहीं मारना चाह रहा। तो लास्ट में जो मिस्टेक हुआ वो बहुत ही मतलब ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए चेस में, और मैंने उनका अपना क्वीन बचाने के लिए उसके क्वीन के सामने ही रख दिया, तो वो मारा ही गया ऑब्वियसली। तो बहुत ही बेकार मूव था वो। लेकिन देखिए, मैं यही आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, नंबरों से कुछ नहीं होता है। देखिए, इतना बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन घबरा रहा था, वो क्वीन से क्वीन का बदला करना चाह रहा था। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि भाई अपोनेंट ने क्या मूव चला है, उसका क्या एनालिसिस करना है। तो देखिए, तो मैंने उनके मूव का एनालिसिस नहीं किया और क्वीन डायरेक्ट मेरा मार गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अपोनेंट ने जो मूव चला उसके बाद ही अपना मूव चलिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। तो आपको मैच कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। दोस्तों देखो, आपके सब्सक्राइब की मुझे सख्त आवश्यकता है, जिससे कि हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन बना रहे। और दोस्तों, अगर आपको मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।